हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जयप्रकाश एचआर ट्रेनिंग सक्सेस टॉक शो। और आज आप सक्सेस टॉक शो में मिलने वाले हमारे गेस्ट से जो हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर रौनक। ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किए थे 6 मंथ्स का डिप्लोमा इन एचआर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद कामयाब भी हुए हैं और एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जालान ग्रुप ऑफ कंपनीज जहां पे ज्वाइन करने जा रहे हैं एचआर एडमिन। तो इनका सक्सेस को लेकर के हम सब लोग काफी प्राउड फील कर रहे हैं, हमारी टीम प्राउड फील कर रही है। तो आज हमारे साथ इस सक्सेस टॉक शो में हमारे साथ बैठे हुए हैं और अपनी जर्नी को यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ये 10 मिनट का सक्सेस टॉक शो में आप बहुत सारी ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आपको इंस्पायर्ड करेगा और आपको एहसास करवाएगा जो कि अगर ये बन सकते हैं तो मैं भी एचआर प्रोफेशनल बन सकता हूं और मैं भी एचआर प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता हूं। अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो उनको भी इंस्पिरेशन यहाँ पे मिलेगी। तो वॉच कीजिए पूरा वीडियो का एंड तक और एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स की पूरी लाइफ की स्टोरी समझिए, कैसे एचआर प्रोफेशनल बने हैं और क्या इनकी आगे का प्लान है। ये सारी चीजों के बारे में सक्सेस टॉक्सों के जरिए आप समझने वाले हैं और बहुत सारी आपको इनकी स्ट्रेटजी भी सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जो आपको काफी हेल्प करेगा आगे अपने कैरियर को बेटर करने में। तो वेलकम टू यू इन आवर जयप्रकाश एचआर ट्रेनिंग सक्सेस टॉक शो। रौनक, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो कि जो आज आप हमारे साथ यहाँ पे जयप्रकाश एचआर ट्रेनिंग सक्सेस टॉक शो में, और आज इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप कामयाब हो, आप सक्सेसफुल हो, और जब कोई सक्सेसफुल इंसान साथ में रहता है तो अच्छा फील होता ही है, राइट। तो मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहता, देखो आप एचआर प्रोफेशनल अब हो गए हो, बन गए हो, आप एक ऑलरेडी पहले से भी आई थिंक आप काम किए, वो सारी बातें ऑडियंस को तो आप बताएंगे। लेकिन आप जब क्रैक किए इंटरव्यू और आगे ज्वाइन करने जा रहे हो, दैट मींस दैट यू आर गोइंग टू बी द एचआर प्रोफेशनल। तो आप मुझे ये बताइए, एचआर कैसे आपने डिसाइड किया था जो मैं एचआर में मुझे कैरियर बनाना, बहुत ही ब्रीफ में सारे आंसर्स बताइएगा, जो कैसे आपने डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस कैरियर के हैं, तो फिर एचआर ही क्यों? As I have done electrical engineering, then after that I have done computer science engineering. Then in our last semester we had two subjects, human resources 1 and human resources 2. Then I get to know that I had little interest to human resources. Okay. Then after that I went for then after that I joined as a junior maintenance engineer in website. Okay. Then I get to know that there is a our HR generalist who also completed PGDM from I4 West, and he is currently HR generalist. So then I get to know that if I want, then I can also pursue in HR, even though it is totally different from my education and all. Then I get to know that I4 based. Then I have done some research and I have go through the reviews and all. First I was a little skeptical about should I go for it or not, Yes, because everybody has their own issue. There is some positive review, there is also some negative review. So some people who doesn't pursue and they doesn't have that lot of interest, maybe they haven't completed the PGDM, but then they give some negative review on Google. So some people have maybe some people will have some difficulty to make the decision that they should done PGDM from I4 based or not, because you have to do PGDM proper, then you have to invest 2 years. Yes. It's just like MBA. So currently I am also doing MBA in HR and operations. Okay. So before that I have to have the experience that are from HR field. Then I get to know that I can do from online, because I am already doing the job as a junior maintenance engineer. Then after completing तो मैं यहाँ पे आपको चेक कर रहा हूँ, तो ये चीज बहुत ही क्लियर हो गया जो कि जो आपकी जो सीनियर था उनके रेफरेंस से आप यहाँ पे आए। not like sir reference. Then I search through. आप खुद से भी रिसर्च किए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ गया जो नहीं मुझे अब यहाँ पे चलो कॉन्फिडेंस आ रहा है जो मैं आई फॉर बेस्ट में जाऊँ, राइट। तो ये तो एक इनका रहा जो रिसर्च भी इन्होंने किया। मैं बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश नहीं उतना समझ पाएंगे आपकी बातों को, तो मैं हिंदी में भी उनको बोल दे रहा हूँ। जो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इनकी बातों को नहीं अच्छी, तो मैं उनको बता दूं जो कि जो सबसे पहले तो इन्होंने पूरा रिसर्च किया, अपने सीनियर से मिला इन्फॉर्मेशन आई फॉर बेस्ट के बारे में, फिर इन्होंने काफी अच्छा से रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद फिर फाइनली ये कुछ निगेटिव पॉजिटिव सारी रिव्यूज देखने के बाद फाइनली इनको लगा जो कि नहीं मुझे ये सही है, तो फिर यहाँ पे आए। अब मुझे बताओ, आप जब आप यहाँ पे आए तो आई फॉर बेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड रियली ग्रेट, because even though I am totally new to HR, even the subject is totally new, and I have done my personal research. I have also done my personal studies, and rather if I had any doubt, then I reach out to sir like you. And even I had any class issue, then because of my job related, because I couldn't able to attend some of the class, Yes, then I yes, contact to
ma'am, that ma'am, is there possibility that I can attend another class? So they is always helpful. Okay. So I always got the help that I needed. गेट वेल डन। तो सब आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा यहाँ Yes, से। obviously. और नेक्स्ट आफ्टर दैट अब एक ये भी होता है जो ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गया हमारा, मींस वंस यू हैव कंप्लीट ट्रेनिंग देन आफ्टर दैट एवरीवन हैव अ कंसर्न अबाउट द प्लेसमेंट, जो वेदर iForBest will give placement properly or not, or just they have completed course, now they are showing the way that okay you try yourself. So how was your experience here? My About placement experience was really great, and I also personally want to thank Arpita ma'am, from placement team. Whenever I needed, because I needed job as early as possible after completing my PGDM, so I reached out to ma'am, and ma'am already told me whenever your class will ended, then we will start your placement. Then after that I got a lot of call. Most of the interview I got selected in final round. Some of them, maybe I have selected for 3 companies, I guess. Okay, great. Then after that I have an issue. Then after that I got placement. And I got placed in German Builders Private Limited. So I am really happy with the placement, because obviously you will get a lot of calls if you are really qualified enough. And I have to tell you one thing, there's a lot of people who done PGDM, but if you have to have the knowledge to crack the interview. Obviously. Means nobody is going to compromise with the quality. Yes, sir. And you can maintain your quality, and you can upgrade yourself once you are doing the hard work, and once Yes. you are taking seriously the training program, then only your quality will be maintained. Yes. And obviously then result will come. Yes. I always say to all my students that you focus on learning. Yes. In beginning stage you don't focus for the job. Yes. If you are competent, automatically number of job will come to you. Obviously. But if you are not competent, then only degree will not do work for you. No. Even you will get certification from iForBest, but you are trying yourself also, then you will not get proper response from employer. Yes. Even employer, then similar situation like numbers of university degree holders is just now struggling for the job. Similar situation here will be also. So here one thing is very good that Ronak developed Ronak developed his competency. I want to address one thing, that I have worked in maybe Genius. There is one guy who have done MBA on HR, and he also selected as assistant executive, and I also got selected as assistant executive. So even though I haven't completed my MBA, Yes. so I got I got also placed in the same designation as he got the job. So you have to have the knowledge, you have to Yes. willing to do everything that it needed for the interview. You have to gather the knowledge from net and also from sir if you had any issue. So knowledge is there, you have to learn from yourself also. Right. Agree. Totally agree with this. So overall, your experience was excellent in Yes, iForBest. obviously. Now I want to just know about that what you want to give suggestions to numbers of freshers and job seekers, Yes. those who are looking for job, those who are looking for some good institutes, or there are numbers of job seekers who are in dilemma that what they do. So you must give us some suggestions, honest suggestions, that will give the help to all job seekers and HR aspirants also. Yes, sir. First of all, if you really want to be HR, I think you have to complete MBA on HR. If a company is really looking for HR, then they always they are in the JD they are looking for MBA, and then after that any other education qualification if you had or not. But first you have to have the knowledge. Then after you have to done there is a number of institutes that will provide HR practical training, but I don't know any of them because I have already enrolled for iForBest. So whatever the help that I got from iForBest, even though education, even the placement, everything was great. And if really people want to pursue in HR, then first of all they have to get into an institute. If it is iForBest, then obviously it will be great, because as I got the job because I have already done already have a lot of background from engineering, and I haven't got placed in as a computer science engineer. So after that I can be HR. You have to have the confidence and you have to have the clear vision first. Right. So ultimately रौनक जो बता रहे थे यहाँ पे मैं सभी लोगों को बता दूं, ये बता रहे थे एक अच्छा इंस्टीट्यूट बहुत जरूरी है Yes. और प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में जो मैं एक बात सारे जॉब सीकर्स को बताना चाहूंगा, जो प्रैक्टिकली अगर आप साउंड नहीं हो तो फिर आपको जॉब लेने में दिक्कत होगी, स्ट्रगल होगा। तो वो आपको क्लियर रखना है, और स्पेशली HR से रेलिवेंट नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, जो कि iForBest में भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। वो चाहे कॉम्प्लायंस से हो, पेरोल से हो, रिक्रूटमेंट से हो, जॉब पोर्टल्स को लेकर के हो, जो एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है जब हम कहीं पे भी एज HR काम करें।
जो नॉर्मली होता है क्या रौनक यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी नहीं मिल पाती है नहीं, चीजें, नहीं। कॉलेज में भी नहीं मिल पाता है। और इस वजह से आपको वो चीज अगर आपके पास है, तो जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छी बातें बताई, कुछ लोग एमबीए करके भी उस पोजीशंस पे काम कर रहे थे जहां पे ये बिना एमबीए डिग्री किए हुए एंटर कर गए थे, राइट। जैसे एक जीनियस कंपनी का इन्होंने एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बताते हैं जैसे सर मैं जहाँ पे सर्कल में बैठा हूँ वहाँ पे सारे एमबीए हैं, मैं नॉन एमबीए हूँ और मैं उस सबके बीच में काम कर रहा हूँ। तो वो क्यों सेलेक्ट हुए? बिकॉज उनके पास स्किल है, इसीलिए उनको एंट्री। लेकिन नो डाउट अगर आप एमबीए करते हैं तो आपकी और चांसेस हाई होगी, जो कि जब आप बहुत ही ज्यादा ग्रो करोगे। तो मेरा यही कहना है जो कि जिनके पास थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो पहले स्किल डेवलप करें, छोटा मोटा जॉब लेके कहीं चले जाओ, फिर उसके बाद आप खुद से भी अर्न करके एमबीए डिग्री ले लो, क्या होना, और तब फिर आगे लाइफ में बढ़ जाओ। और जिनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली आप तब अपना एक बेटर जो है एमबीए डिग्री लो, प्लस एमबीए डिग्री लेते हुए स्किल को भी डेवलप कर लो, तो तब आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि आपका एक तरह से हो जाएगा जो कि जब आप और इक्विप्ड हो गए, वेल इक्विप्ड हो गए आप, तो फिर आपकी जॉब मिलने की चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। तो सो आई होप दैट ये एक बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला होगा ये स्टॉक शो से, जो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे एचआर प्रोफेशनल बनना है तो करना क्या है, अगर मुझे रौनक जैसे कामयाब होना है तो क्या करना है। तो मैं विश करता हूँ आप सभी जॉब एचआर एस्पायरेंट्स को, जितने भी जॉब सीकर्स हैं, आप भी रौनक की तरह कामयाब, और उसमें जहां पे भी आई फॉर बेस्ट अगर आपके लिए कहीं पे भी आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल साबित हो सकता है, तो फिर आप जरूर मेरे यहाँ ज्वाइन कीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और अपने कैरियर को और ज्यादा इंश्योर कीजिए जो कि आप आगे फ्यूचर में सक्सेस मिल जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉक्स टू सक्सेस टॉक्स। आगे फिर मिलेंगे और भी कुछ हमारे अदर स्टूडेंट्स के साथ, जिनके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें होंगी। टाइम टू टाइम ऑलवेज इस प्लेटफॉर्म पे नए अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठते हैं और वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। तो उम्मीद है जो मुझे ये सक्सेस टॉक्स तो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और आप जस्ट अगर अच्छा लगा आपको तो जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट भी कीजिए। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द सक्सेस टॉक्स एंड गॉड ब्लेस यू, राइट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, बाय एवरीवन, सी यू ऑल।